जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं वैसे ही शीत प्रकृति की वनस्पतियाँ उगना स्टार्ट हो जाती हैं या उनके फूल फल आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी ही एक वनस्पति है जिसको हम रसमोचन के नाम से जानते हैं। इसको संस्कृत में तम्बली, रक्तपुष्पा, तजुवृक्षा, मोचनी, हिंदी में सेमर, मोचरक्स, कटिशेमल, रक्तशेमल, गुजराती में सेमलो, बंगाली में सिमलू, रक्त शिमलू, मराठी में सेमर, सांवरी, अंग्रेजी में रेड सिल्क कॉटन ट्री और इसका लैटिन नाम बॉम्बैक्स मालवेरिकम है। तो ये वृक्ष बहुत बड़ा होता है। इस वृक्ष के ऊपर मोटे और तिकोने मजबूत कांटे होते हैं। इसकी डालियों के सिरे पर पत्तों के झुमके आते हैं। झुमके में 5 से 7 पत्ते होते हैं। हर एक पत्ता 4 से लेकर 12 इंच तक लंबा और 1 से 4 इंच चौड़ा होता है। बसंत ऋतु में इस वृक्ष के ऊपर लाल रंग के बड़े बड़े फूल आते हैं। इन फूलों की पंखुड़ियाँ भी बड़ी होती हैं। इसके पश्चात इस वृक्ष पर आक के फलों के समान फल आते हैं। ये फल सूखकर जब फटते हैं तब इनमें से बहुत सी मुलायम रुई निकलकर चारों तरफ उड़ जाती है। ये रुई बंगाल में गद्दी तकिया भरने के काम आती है। इसके बीज काले रंग के होते हैं। इस वृक्ष की गोंद को मोच रस के नाम से जानते हैं। मोच रस और सहजन का गोंद देखने में एक जैसा होता है, इसलिए बहुत से लोग मोच रस में सहजन का गोंद मिला दिया करते हैं। इसलिए मोच रस को खरीदते समय सावधानी रखनी चाहिए। सहजन का गोंद जड़ और भारी होता है। मोच रस बहुत हल्का, भुरभुरा और लाल रंग का होता है। ये पानी में डालने से फूलने लगता है। सेमर के नीचे की जड़ को सेमर मूसली कहते हैं। यह ख्याल रखना चाहिए कि औषधि के रूप में 1 वर्ष से 1.5 वर्ष तक के छोटे पौधे की जड़ ही काम में लेना चाहिए। इससे बड़े पौधे की जड़ बेकार होती है। सेमल के गुण दोष। आयुर्वेदिक मतानुसार सेमल मधुर, वीर्यवर्धक, बलकारक, कषैला, शीतल, स्कंद, स्वादिष्ट, कफकारक, कामोदीपक, रक्तपित्त, पित्त और रुधिर दोषों का हरता है। इसकी जड़ और अथवा इसकी मूसली मीठी, शीतल, पौष्टिक, मूत्रल, आंतों का संकोचन करने वाली, पित्तनाशक, शरीर की गर्मी को शांत करने वाली, सूजन को हरने वाली। इसकी छाल कसैली, कफनाशक, मूत्रल, पौष्टिक और कंचित होती है। इसके फूल कड़वे, कसैले, शीतल, स्वादिष्ट, रुक्ष, मलरोधक, कफ और पित्त को दूर करने वाले होते हैं। ये तिल्ली की बीमारी और श्वेत पिदर में बहुत लाभदायक होते हैं। इसके फल मीठे, शीतल, पचने में हल्के, उत्तेजक, मूत्रल, पौष्टिक, कामोदीपक, कफ निशारक, धातु परिवर्तक, रक्त को शुद्ध करने वाले, मूत्र इंद्रियों की झिल्लियों पर बहुत लाभदायक प्रभाव डालने वाले होते हैं। सेमल का गोंद अर्थात मोच रस कसैला, मलरोधक, बलवर्धक, पौष्टिक, कामदीपक, वर्ण को भरने वाला, बुद्धिवर्धक, शीतल, भारी, स्वादिष्ट, वीर्यवर्धक, रसायन, कफकारक, गर्भ स्थापक, वातनाशक, अतिसार, प्रवाहिका, रक्त रोग, पित्तदाह, आम अतिसार, रक्त अतिसार को दूर करने वाला होता है। इसको 1 मास तक सेवन करने से अशुद्ध परद के विकार दूर होते हैं। सेमर के फूलों का और घी, सेंधा नमक से बनाया हुआ साग अशुद्ध पिदर, लिकोरिया रोग को दूर करता है तथा कफ और रक्त पित्त को दूर करता है। सेमल के फूल, खसखस और शक्कर तीनों चीज़ों को बकरी के दूध में औटाकर दिन में 3 बार देने से खूनी बवासीर में बहुत ही लाभ होता है। इसके पत्तों को पीसकर गांठों पर बांधने से गांठों की सूजन भी कम होती है। इसका गोंद मोच रस एक उत्तम कामदीपक वस्तु है। इसमें टैटिन और गैलिक एसिड बहुत ही बड़ी मात्रा में रहती है और जिन लोगों को संकोचक औषधियों की आवश्यकता होती है
उसमें ये बहुत सफलतापूर्वक दिया जा सकता है। इसके गोंद में पौष्टिक और जीवन विनिमय क्रिया को शुद्ध करने वाले तत्व भी रहते हैं। इसका उपयोग अतिसार, रक्त अतिसार, अत्यधिक रक्तस्राव में सफलतापूर्वक दिया जा सकता है। इसकी जड़ में उत्तेजक और पौष्टिक तत्व रहते हैं। इसकी नवीन पौधे की जड़ छाया में सुखाकर चूर्ण करके खिलाने से उत्तम कामदीपक पदार्थ का काम करती है। नामर्दी को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके फूलों का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर चाटने से आपके शरीर का रक्त पित्त कम होता है। पीलिया या स्प्लीन में आप सेमर के फूलों को रात भर पानी में भिगोकर मसल कर छान कर आप उसमें राई का चूर्ण मिलाकर पिलाने से पीलिया की हुई वृद्धि मिटती है। सूरा प्रमेह होने पर आप इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पिलाने से आपका सूरा प्रमेह मिटता है। सेमर के 3 से 4 बीजों को आप निगल लेते हैं तो आपके चेचक नहीं निकलते हैं। रक्तपदर या श्वेत पदर होने पर आप रसौत के पानी में मोच रस को गलाकर या मिलाकर पिलाने से आपका रक्तपदर मिटता है। मसल्स या पेशियों की सूजन होने पर आप सेमर के पत्तों की लुगदी बनाकर बांधने से आपके पेशियों की सूजन मिटती है। मूत्र कुछ, पेशाब रुक के आना या जलन के साथ आना, ऐसे में आप सेमर के छोटे वृक्ष की जड़ के अंत की नोकों को पीसकर आप दूध मिश्री के साथ पिलाने से मूत्र कुछ मिटता है और इसके चूर्ण की फंकी देने से भी आम अतिसार मिटता है। बच्चों का अतिसार, मोच रस को 1 से 2 मासे तक की मात्रा में मिश्री मिलाकर देने से बच्चों का अतिसार मिटता है। नपुंसकता होने पर आप इसकी छोटी पौधे की जड़ों को उखेड़ लें और छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर खिलाने से आपकी नपुंसकता मिटती है। इस मोचरस या सेमल की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे इस सेमल की कुछ औषधियाँ प्रयोग के बारे में। तो इस औषधि का प्रयोग आप किस प्रकार करते हैं और कौन सी बीमारी में करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। हम कल फिर मिलेंगे इसी मोच रक्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।